भाई फिलहाल मैं बामणा बाणा गांव में मौजूद हूँ और वायरल चल रहा कंचननाथ की वीडियो जो आपने खूब देखी। तपस्या के दौरान भी है, जो विदेशों में भी है, जो कॉल आई है और विदेशों तक भी है, जो कंचननाथ का नाम चला है। टाकल गांव का नाम पहले भी था लेकिन अब और भी चल गया है। लेकिन एक उनके गुरु की वीडियो खूब वायरल और लग रही है। उनने आरोप लगाया है गांव पे कि जो गांव ने जो मतलब हमारे साथ में धोखा कराया। 4 लाख रुपए जो मैंने कर्ज को उठाए हैं। वही शपथ साहब की भी वीडियो है जो खूब वायरल होने लग रही है। तो बातचीत करेंगे इस मामले की शुरुआत है जो कहाँ तो हुई। देखा था अभी शपथ साहब भी अजय ने सहयोग दे रहे थे लेकिन बात पड़ते बिगड़ी। तो बातचीत करेंगे भी पूरी बने रही अपने को। जी प्रणाम सभी। प्रणाम प्रणाम। ठीक हो जी? क्या कुछ मामला चल रहा है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या बात कर रही? देखो भाई, चल तो ये काफी दिन से ही रहा था लेकिन हम इस बात को दाव रहे थे कि शांतिपूर्ण ये भंडारा हो जाए। लेकिन चल वो तो दादागिरी अपनी पहले भी दिखाने लग रहे थे, पर हमने फिर भी बात को भी भंडारा हो जाए सुख शांति से, किसी तरह से भी गांव का भी नाम बदनाम ना हो। तो हम यानी साधु थे, हम तो बात को दाब के ही बैठे हुए फिर भी। तो हमने तो बात दाबी लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने बीच में वो आ गई थी कि हम कोई पैसा नहीं देंगे भंडारे के लिए, कोई पैसा नहीं इकट्ठा करने लग रहे थे। जब 4-5 दिन रहे थे भंडारे के तो हमें भी टेंशन हो गई थी कि भंडारा कैसे होएगा जब पैसा गांव वाले ही नहीं दे रहे। तो इतना पैसा तो अपने पास भी नहीं है, तो भंडारा कैसे होगा? ये तो बेइज्जती वाला सवाल हो गया। तो मीडिया पे भी डल गया इतना, पता नहीं कितने साधु आ जाए। तो फिर हमने बीच में फैसला ले लिया था कि चलो तुम गांव वाले नहीं दे रहे तो हम यहाँ से तपस्या से उठ के चले जाते हैं, हम भंडारा कहीं भी जाके कर लेंगे। भी हम भंडारा चाहे मना करा चाहे मूर्ति करा हम जाके कर लेंगे। तो फिर गांव वाले इकट्ठे हुए तो गांव पंचायत में फैसला ये हुआ कि गांव राम पैसे इकट्ठे करेगा लेकिन गांव राम भंडारे खातर पैसे इकट्ठे करेगा, साधुवाना दक्षिणा हम नहीं बांटेंगे। तो मैंने कहा भाई साधुवाना तो दक्षिणा बांटनी पड़ेगी, तो भंडारा मैंने साधुओं का तो होता ही साधुओं के ऊपर है। साधुओं के बिना भंडारा ही क्या है, जो साधुओं के बिना भंडारा किया जाए। हमारा तो देव भगवान से ही नाता है, हमारा और क्या नाता है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि साधुओं को दक्षिणा आप बांटोगे। मैंने कहा मैं कहाँ से बांटूंगी, इतना पैसा क्या पता साधु कितना आ जाए। वो बोले कितने तक साधु आ जाएंगे? मैं हो सकता है 500-700 तो जरूर आएंगे, लेकिन मुझे भी इतना अनुमान नहीं था इतने साधु आ जाएंगे। तो बाद में साधु बहुत ज्यादा आ गए थे, 5-6 हजार के करीब साधु आ गए थे, जिसमें पहाड़ सब शामिल थे। तो इतने साधु आ गए, उन साधुओं को देखे तो मेरा भी हो गया 20,000 पैसा तो कम पड़ेगा। अब दक्षिणा का तो पैसा पूरा नहीं होगा, पैसा पूरा नहीं होगा तो हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि देव में तो बदनामी हमारी होगी, गांव की तो होगी नहीं। क्यों बदनामी, तो देव में तो हम जाते आते हैं, तो बदनामी तो हमारी होगी। तो मैंने किसी भगत से पैसे और मंगवाए, 4 लाख रुपए किसी भगत से मंगवाए, 1.5 लाख एक से मंगवाए, 2.5 लाख एक से मंगवाए, 4 लाख रुपए मैंने एट टाइम मंगवाए। फिर उसके बाद फिर भी पैसा कम पड़ गया। तो मैंने गांव वालों से कहा कि कुछ एक साधु और निगरानी ले रहे हैं, कुछ पैसा मेरे को आप लोग दे दो। तो कहते कोई गारंटर ले आओ, आपको पैसा देंगे उसका कोई गारंटर तो दो नहीं कि आप पैसा वापस दे दोगे। मैंने कहा मैं सुबह आपका पैसा वापस दे दूंगी, इतने तक मेरे को पैसा दे दो। तो मैंने कुल मिलाकर उनसे 60,000 रुपए सुबह तक के उधार में लिए। तो सुबह अगले दिन सुबह जाते ही वे यानी फोन पे फोन करने लगे थे पहले ही, पर जाते ही मैंने वो सारे तैयार करे थे, मंदिर के सामने मैंने नेम करके सारा पैसा दिया है। और उन्होंने ये जान लिया था कि पेटी के अंदर इतना पैसा आया है। एक और बात सुनवाई कि पेटी का रखी थी जो दान कर वो पैसा उनके लिए, वो कह रहे हैं पेटी। पहली बात तो वो पेटी नहीं थी, वो एक यानी 1.5 बाई 2 की वो थी यानी पेटी सी, वो संदूक कह रहे हैं, पेटी नहीं कह रहे, वो संदूक कह रहे हैं। संदूक तो देखिए होता है भाई, दिखा दो ये संदूक भी है ऐसा भी बात है कि पीछे होंगे तो फिर मम्मी इतना मामला ठानी खुल गया, फिर तो हमें लाखों रुपए डेली का दो 2-3 बैग भरा दो। अच्छा 2-3 बैग कहाँ से भरे थे? एक झोली थी जो कि 9 बाई 6 की है झोली है वो, ना कि बैग। तो वो झोली में ही जो पैसा आता था, खुला पैसा आप डाल के देख लो झोली में कितना पैसा आ सकता है। स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर पैसा 2-3 हजार रुपए आता था चढ़ावा, धीरे धीरे करते 5-6 हजार आने लगा। फिर 10 से 15 दिन जो रहे जब तपस्या के, उस समय पैसा 10,000, 15,000, कभी 17,000 ऐसे पैसा आने लगे। तो साथ में हमारा खर्चा भी तो था, यूं तो नहीं है अकेला पैसा ही आ रहा है, कोई सारा खर्चा भी होता था, तो वो खर्चा हमारे ऊपर ही था सारा।
जैसे आने वाली संगत को चाय पानी का भी देखना है वो रहता है। गांव में लोग कहते हैं हमने अपनी तख्त लगाया है। नहीं, गाँव राम ने सिर्फ भंडारा लगाया है, यहाँ तक कि मैं सिलेंडर चूल्हे तक बर्तन भांडे तक यहाँ से लेके जा रही थी, सारा प्रबंध मैंने खुद किया था। क्यों, मैं गाँव को तंग करना चाहती ही नहीं थी पहले जी हैं? जी। ज्यादा मेरे पास पैसा होता तो मैं उनको गाँव को भंडारे के लिए पैसे के लिए भी मैं तंग नहीं करती, इतना तक भी मैं सोच रखती हूँ। पर मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने गाँव राम से ये गुहार लगानी पड़ी भंडारे के लिए, नहीं तो मैं ये भी लगा के रहती हूँ। फिर फैसला ये हो गया था कि भंडारे का साधुओं का पैसा आप वो करोगे, बाहर का पैसा आप लोगे, गाँव का पैसा हम लेंगे। लेकिन उन्होंने भंडारे वाले दिन जगह जगह पर्ची काटने वाले बिठा दिए और सारा पैसा बाहर का और गाँव का सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा कर दिया, और ताकि पूजा हमें बांटनी पड़ी। तो पैसा तो सारा इकट्ठा करके वो ले गए, पूजा हमें बांटनी पड़ी। तो आप यही बता दो कि फिर पैसा हमारे पास आया कहाँ से? गांव राम लोग राजनाथ लूट लेगी सब चीजें। तो आप लूट खुद ही बता दो ना, फिर पैसा मेरे पास आया कहाँ से? यूं बताओ, जो पैसा था कंचननाथ के चढ़ावे के अंदर आता था वही पैसा था हमारे पास, और पैसा कहाँ था? और हमने तो किसी से ना भंडारे के लिए पैसे नहीं लिए, वही ले रहे थे पैसे। तो वो पैसा भी मेरा हक नहीं था उस पैसों पे, लेकिन फिर भी वो कंचननाथ का हक था, फिर भी मेरे को भंडारे में कोई पैसा यूज करना, साधुओं को दक्षिणा बांटने में वही पैसा मैंने यूज किया, और कुछ पैसा मैंने जो 4 लाख रुपए उधार उठाया है। जी। अच्छा, एक और बात है जो कह रहे थे, आप भी कह रहे थे और कामराम भी कह रहा था कि तपस्या के बाद में जो पंचनाथ इस मंदिर में है जो बैठेगी उसके लिए कक्ष भी है जो बनवाया जाएगा। देखो, वो कक्ष बनवाने की कुछ लोगों ने बात उठाई थी कि यहाँ कमरा बनाया जाएगा, और तो मैंने कहा कि चलो कमरा भी सामान रखने के लिए भी कमरा हो जाएगा, इतने भंडारे के लिए सामान रखने के लिए भी परेशान होते हैं, तो हो जाएगा, यहाँ पहले कमरा बनवा देते हैं। चलो, मैंने 3000 ईंटें भी मंगवा दी थी, उन ईंटों के पैसों के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। बाद में बोले हम ईंटों का पैसा भी नहीं देंगे, वो ईंटें भी बनी पड़ी है, उन्होंने कोई पैसा ईंटों का नहीं दिया, ना ही टेंट का पैसा उन्होंने कोई लगाया, टेंट भी हमारी तरफ से था और साधु की पूजा भी हमारी तरफ से थी। तो यूं बता दो फिर खाना कितना खर्चा होगा, अब ताकि उन्होंने 50-60 लाख रुपए इकट्ठा किया, तो वो मेरे ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं कि मैं पैसा लेके भागी? मैं पैसा लेके भागी कहूँ? ये तो ईंटें आपने गिरवाई थी फिर गांव राम नगर? नहीं, मैंने गिरवाई थी। गांव राम तो कहते कि हम कक्ष बनवाएंगे पंचनाथ के लिए, जो चलो जो भी था वो तो चलो छोड़ो, तो हमारा इतना मामला मीडिया तो रहने करने का तो करना रहा ही नहीं। और हमारे पास कौन सी जगह की कमी है? पहली बात तो हमें गांवों के डेरे में रहना पसंद इसीलिए नहीं करते क्योंकि गांव के अंदर कोई ना कोई विवाद हो ही जाता है, तो मैं अपना इसीलिए पर्सनल डेरा बना के रहती हूँ। ये डेरा किसका है जी? आपका पर्सनल है? ये पर्सनल डेरा है, लेकिन ये किसी एक ही भगत ने मेरे को एक दान देने की जगह कुछ जगह दान दी, कुछ मैंने मोल ले ली, और पैसा थोड़ा बहुत गांव ने भी यानी इकट्ठा करके दिया, लेकिन मैं मांगने नहीं गई। गांव ने खुद ही ये कहा कि हम भी कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, तो मैंने चाहे यहाँ आके मेरे को चाहे लाख दे जाओ, चाहे 2 लाख दे जाओ, चाहे 1 रुपया दे जाओ, वो मेरे को मंजूर है, पर मैं मांगने नहीं चाहती। तो इसमें गाँव राम ने भी सहयोग किया था, और बाकी का पैसा मैंने खुद भी लगाया है। यहाँ से करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो वो मैंने अपनी प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा खर्च किया, क्योंकि जब अपना अगर मंदिर में जो पैसा लगाना है तो हमें पैसा बोतल में रख करना है, हमें लगाना है मंदिरों में है, तो प्रॉपर्टी के माने होता है पैसा लगाना वाले, तो इसलिए मैंने सारा कुछ यही खर्च कर दिया। साधु के साथ में ऐसा विवाद हो रहा ठीक है? देखो, ठीक तो नहीं है, बाकी उनकी अपनी अपनी सोच है, उस सोच पे क्या कह सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा गांव इन्वॉल्व नहीं है। तो 5-7 लोग ही हैं जो कमेटी के हैं, उन्होंने ये धोखाधड़ी की है, ना पूरा गांव ने की है, पूरे गांव ने नहीं किया। 5-7 लोग थोड़े गुण अगर दिख रहे हैं, जो भी है चलो करया करते, अपनी अपनी सोच होती है, सोच को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि कोई मीडिया के साथ में भी दुर्व्यवहार किया है उन्होंने, दुर्व्यवहार तो किया है, हमारे साथ भी किया है, यूं नहीं उन्होंने उनके साथ किया, हमारे साथ भी किया है उन्होंने दुर्व्यवहार, फिर भी आप उसके बाद में भी साधु का काम है सहन करना। लेकिन अब बात आ गई थी पैसों पे मेरे इल्जाम लगा, तो मेरे को मीडिया के सामने आने पड़ा, नहीं तो मैं मीडिया के सामने इन बातों को लेकर आने के लिए कभी तैयार नहीं थी। जी, इसी प्रकार का दबाव भी बनाया जा रहा है आप पे पंचनाथ में? नहीं, दबाव कोई नहीं बनाया जा रहा, दबाव तो कोई नहीं, अभी तक कुछ भी दबाव नहीं बने हमारे ऊपर। खतरा वगैरह हुआ? देख, खतरा तो है ही, जब उन्होंने इतने इल्जाम लगा दिए तो वो खतरा तो हमारे लिए बन सकते हैं, कभी भी कोई घातक सिद्ध हो सकता है हमारे साथ, और हम जंगल में अकेले रह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, जानलेवा हमला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो देखो, इतने बड़े गुंडे तो वो भी बने गांव के मुखिया हैं, वो भी देखो गांव के मुखिया नहीं कर रहे ये काम है, बल्कि जो कुछ लोग हैं जो बीच में टांग अड़ा रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं।
क्योंकि वीडियो तो जी गांव के मुखिया के सामने आ रही है जी, तो मुखिया के सामने आ रही है। मुखिया ने भी हमारे साथ धोखा किया है। मुखिया हमारा सारे यानी पूरे उस तक तपस्या तक हमारा साथ दिया, हमें हौसला देता रहा कि आप घबराना मत, मैं साथ खड़ा हूँ, जो पैसा कम लगेगा तो भी मैं दूंगा, ये करूंगा। लेकिन लास्ट एंड पे उसने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि हमारे को उसने साथ नहीं दिया। लास्ट में पैसों के मामले में वो खुद भी पीछे हटे और लास्ट में हमारे ऊपर इल्जाम उसी ने लगाया, ताकि उसको सारा पता है कि पैसा गांव में आया है, पैसा गांव के पास आया है। उसने ये भी कहा था उस दिन भंडारे वाले दिन हमें सुबह भी उठ के आने के लिए तैयार हो गए थे कि हमें करते रहो भंडारा, जो भी साथ वाला हमें दे दो, सब कुछ कर रहे हो। तो मैंने देखा ना उन्होंने जगह जगह पर्ची वाले बिठा रखे हैं, तो इस चीज को लिए मैं सुबह भी उनको जाके कह दिया था कि या तो ये पर्ची वाले उठाओ या फिर भंडारा हमें कर लियो, हम तो चले गए। अच्छा वो लोग जी हमने 1 रुपए का भी नहीं पता, लेकिन आप लोगों के सारे पैसे सब सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है, जितना बाहर का जितना गांव का सारा पैसा उनके पास आया है। जो खर्च होया है वो भी उन्हीं के हाथों से होया है, जो बचा है वो भी उन्हीं के पास बचा है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है जी। जो दान में पैसा आया था वो तो आपके पास में होगा, लेकिन जो लिखित में पैसा आया, हाँ लिखित में पैसा था वो सब उनके पास है जी। विदेशों से भी कॉल आई थी मेरे पास में, पर्सनली मैंने आपको कांटेक्ट भी करवाया उनसे लोगों से। हाँ जी, तो मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, पैसा उन्हीं के पास। वो पैसे कहाँ पर गए? अकाउंट नंबर तो आपका दे दीजिए। अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, मेरा अकाउंट आप सब लोग चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट कटवा सकते हो। मेरे पास कोई विदेश से या उससे पैसा नहीं आया अकाउंट के अंदर। मतलब आप पैसा करते रहते हो, और किसी ने अगर दान का गूगल पे किया था वो भी निकाल के सारा 1,60,000 रुपए मैंने गाँव वालों को दिए जी। और 4 लाख रुपए आपने शायद भंडारे के लिए भी कर लिया। हाँ जी कर दिया। किसे उठाई थी बहुत सही नहीं, किसी आड़ती से उठाए हैं मैंने कुछ पैसे, तो एक डॉक्टर से उठाए हैं, वो पैसे ऐसे करके दिए। चलो ठीक है। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे? लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूंगी, देखो भी मैं पूरे गांव को कसूरवार नहीं ठहरा रही, जो 5-7 लोग भी थे जिन्होंने ये पैसा हड़पा है, ना कि पूरा गांव में, और ना ही पूरा गांव इस चीज में दोषी है। ठीक है।